परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की, उपस्थित धर्मानुरागी महानुभाव, माताएं, बहनें एवं मित्रों, संघ का समाधान के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं यहाँ आगरा के महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज जिनालय के भव्य प्रांगण में विराजित पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस संघ का समाधान के कार्यक्रम में आए सभी श्रद्धालुओं का एवं उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे संघ का समाधान के कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं, उन सभी दर्शकों, श्रोताओं और उपस्थित श्रद्धालुओं का मैं गुणायतन परिवार और स्थानीय आगरा दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि संघ का समाधान के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विश्व में एक अपूर्व जागृति आई है धर्म के प्रति और गुरुओं के प्रति। इस संघ का समाधान कार्यक्रम में कई लोगों के जीवन की जो दैनंदिनी है उसको भी चेंज कर दिया है और लोग ये 6:20 से 7:20 तक का टाइम सुरक्षित किसी न किसी तरह करके रख लेते हैं। बंधुओं, यह पूज्य गुरुवर की कृपा है और उनके अगाध ज्ञान का और प्रभाव का यह फल है कि इतने उत्कंठा के साथ जैन समुदाय किसी कार्यक्रम से जुड़ा है। हम सभी आज पहले गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, रोज की तरह आज भी मेरे पास गुणायतन से जुड़ने वालों की घोषणाएं आई हैं। मैं उनके नाम का अवश्य उल्लेख करूंगा और आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप उनके दान की अनुमोदना अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से कीजिएगा। सबसे पहले मैं निर्वाण निधि के नाम की घोषणा कर रहा हूं। श्री दिगंबर जैन महिला मंडल गोंदिया महाराष्ट्र, श्रीमती नीलम जैन, अतुल कुमार जैन, निहारिका जैन, पुलकित जैन नोएडा निर्वाण निधि। श्री अचित जैन, श्री आदेश कुमार जैन कानपुर, श्रीमती सैल कासलीवाल, धर्मपत्नी श्री राजकुमार कासलीवाल जयपुर, श्रीमती आशा देवी जैन, धर्मपत्नी श्री सुरेश चंद जैन रावत ट्रांस जमुना आगरा, डॉक्टर महेश जैन सन ऑफ श्री जेके जैन मानसरोवर जयपुर अपनी दादी एवं पत्नी की पुण्य स्मृति में, इंजीनियर बीके जैन सन ऑफ श्री सुनहरी लाल जैन कमला नगर आगरा एवं श्रीमती वीणा जैन धर्मपत्नी श्री विजय कुमार जैन हनुमानगंज की स्मृति हनुमानगंज स्मृति में उनके स्मृति में पुत्र प्रशांत कुमार जैन फिरोजाबाद। ये सभी निर्माण निधि के रूप जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और इसके उपरांत मैं निर्माण मित्र के रूप में जो जुड़े हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन परिषद मंदिर परिषद जयपुर, ये निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं, इनका भी अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और इसके बाद जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं वह हैं श्रीमती डॉक्टर काजल जैन फरीदाबाद। यदि वहाँ उपस्थित हैं तो मैं उन्हें सब परिवार आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमती डॉक्टर काजल जैन फरीदाबाद जो गुणायतन से सूत्रधार के में जुड़ी हुई हैं, राजपुर गुरुदेव के दर्शनार्थ यहाँ पधारी हैं। मैं श्रीमती डॉक्टर काजल जैन को आमंत्रित कर रहा हूं, वो यहाँ उपस्थित हैं, तो कृपया श्री अच्छा वो चली आ रही हैं और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के हमारे ट्रस्टी श्री मुकेश कुमार जी, नंद कुमार जी, आगरा कमला नगर के निवासी। आ जाइए सर हमारे। हाँ, और उसके बाद मैं आमंत्रित स्तंभ के रूप में जो जुड़े हैं श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी जैन, पुत्र श्री संपत लाल जी जैन, कमल जैन, ऋषिकांत जैन, अर्पित जैन, कैलाश बिहार बाईपास रोड आगरा। यदि वे उपस्थित हैं तो वो भी आ जाएं। श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी जैन और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं
आदरणीय पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा साहब जो हमारे गुणायतन के निर्देशक हैं, आ जाइए। हाँ, यहाँ पर प्रतीक चिन्ह दे करके उनका सम्मान करें। भैया जी जरा प्रतीक चिन्ह दे दीजिए हमारे मुकेश जी को। डॉक्टर काजल जैन जो फरीदाबाद से आई हैं, सूत्रधार के रूप में जुड़ी हैं, सब परिवार चले आए। और उन्हें हमारे मुकेश जी, नंद कुमार जी, इन्होंने एक बहुत विशाल भवन भी गुणायतन में बना करके दिया है। जोरदार करतल ध्वनि से हमारे मुकेश जी का भी आप लोग अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और स्तंभ हैं श्रीमान सत्येंद्र कुमार जैन, पुष्प संपत लाल जैन, उनके अभिनंदन के लिए मैं पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे श्री सत्येंद्र कुमार जी को प्रतीक चिन्ह देकर गुणायतन की ओर से सम्मान करें। और इसके बाद मैं उस सत्येंद्र कुमार जी जैन को पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा प्रतीक चिन्ह दे करके सम्मानित कर रहे हैं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं बंधुओं एक ऐसे शख्सियत को जो पूर्व में गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए थे और आज पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ आए और इतने भाव विभोर हो गए और इतने गदगद हो गए गुणायतन से कि वो उन्होंने अब ट्रस्टी के साथ संरक्षक की ओर छलांग लगा दिया है और आज वो संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़ गए हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिए। श्री डीके जैन, श्रीमती सुमन जैन ग्वालियर, मैं उन्हें सब परिवार यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। चलिए आइए, श्री डीके जैन, श्रीमती सुमन जैन ग्वालियर, जो सब परिवार यहाँ चले आइए बंधु। ऐसे उदार मनाओं का गुरुओं के प्रति, धर्मायतनों के प्रति जो समर्पित हैं, इनका जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। श्री डीके जैन और इनके सम्मान के लिए मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। आइए हम ललितेश जी फिरोजाबाद जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे गुणायतन के ट्रस्टी हैं, वो गुणायतन की ओर से हमारे श्री डीके जैन एवं श्रीमती सुमन जैन जो ग्वालियर से पधारे हैं और गुणायतन से संरक्षक के रूप में जुड़ करके इन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का महती उपयोग किया है। जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए बंधु। ये हमारे लिए प्रेरणा पुंज हैं। ऐसे उदार मनाओं व्यक्तित्व के बदौलत ही यह धर्म की ध्वजा और धर्मायतन हमारी सुरक्षित और आगे बढ़ रही है। श्री ललितेश जी फिरोजाबाद जो गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं और गुणायतन के ट्रस्टी हैं, उन्हें प्रतीक चिन्ह दे करके अभिनंदन कर रहे हैं। आप अपनी करतल ध्वनि में कोई कृपणता मत कीजिए, जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिए बंधु। चलिए, चूंकि आज हमारे पास प्रश्नकर्ताओं की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसलिए मैंने निर्माण निधि के जो सदस्य थे उनको आज सम्मान के लिए नहीं बुलाया है। किसी समय फिर हमें जब अवकाश रहेगा हम जरूर उनको बुला करके सम्मानित करेंगे। और अब इसके बाद मैं आज का आपको लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। और संघ का समाधान के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री डीके जैन, श्रीमती सुमन जैन ग्वालियर, जो आज संरक्षक के रूप में जुड़े हैं। चले आइए श्री डीके जैन साहब एवं श्रीमती सुमन जैन सवतनिक, चले आइए यहाँ और आज प्रथम प्रश्न पूछ करके आज के संघ का समाधान का शुभारंभ करें। श्री एक बार पुनः इनके सम्मान में आप लोग जोरदार से अभिनंदन कर दीजिए। आइए। हेलो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, रत्नत्रय और आराधना में क्या अंतर है? रत्नत्रय और आराधना में क्या अंतर है? भगवती आराधना में दोनों ही आए हैं। आराधना 4 है और रत्नत्रय 3 है। रत्नत्रय को मोक्ष का मार्ग बताया, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ तप को जोड़कर उसे चतुर्विध आराधना बता दी। वस्तुतः आराधना शब्द राध संसिद्धौ धातु से बना है। राध का मतलब जो सिद्धि करे। तो रत्नत्रय की साधना और रत्नत्रय की आराधना, आराधना 4 की होती है। आराधना का मतलब है 24 घंटे उसी में रमे रहना। तो साधना का परिष्कृत रूप आराधना है। जब मनुष्य कोई लक्ष्य विशेष लेकर
अपने संकल्प की पूर्ति के लिए रत होता है तो उसकी साधना होती है, और जो अपने संकल्प को अपना लक्ष्य बनाकर उसी संकल्प में ही लीन हो जाता है तो वो आराधना कहलाती है। तो साधना का निखरा हुआ रूप आराधना है। मुक्ति का मार्ग साधना से होता है, पर मुक्ति का फल आराधना से मिलता है। ये हमें ध्यान में रखना। चलिए, इसके बाद द्वितीय क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती डॉक्टर काजल जैन, फरीदाबाद, जो मेरा प्रश्न है सूत्रधार। महाराज जी कि आखिरी समय में समता धारण करने के लिए मन को कैसे काबू में रखें? आखिरी समय में क्षमता धारण करने के लिए मन को कैसे काबू में करूं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मैं ये कहता हूं अपने हर समय को आखिरी समय मानने का अभ्यास कर लो, आखिरी समय में क्षमता धारने का प्रश्न ही नहीं आएगा। जो मनुष्य अपने जीवन के हर समय को जीवन का आखिरी समय मान ले, क्षमता स्वतः आ जाएगी। एक बार के लिए कल्पना करो, अभी अभी आपसे कह दिया जाए कि बस तुरंत तुम्हारी मौत आने वाली है, बताओ उस समय तुम्हारे अंदर क्षमता आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो हर समय मैं आपको कहता हूँ हमारी किसी भी घड़ी में मौत हो सकती है, इसलिए हर समय को आखिरी समय मानने का अभ्यास करो, आखिरी समय में क्षमता स्वतः आ जाएगी। श्रीमती डॉक्टर काजल जैन, फरीदाबाद, जो सूत्रधार के रूप में जड़ी हैं, उपस्थित हैं तो चले आए शीघ्रता से। और उसके बाद श्रीमती शशि जैन सेठी, मोती कटरा, आगरा, डॉक्टर संदीप जैन, खंडारी, आगरा, श्रीमती कामिनी गोधा, आगरा, श्री प्रमोद कुमार गोधा, आगरा। इस क्रम से जो सामने उनको बुलाओ, समय नष्ट हो रहा है। अब मैं जो सामने आ महाराज जाओ। जिनका नाम मैंने पुकारा है वो उसमें से लोग आ जाए, मैं तो पहचानता नहीं हूँ। ऐसे देर नहीं करो, जो आ जाओ जाओ, ऐसे में बहुत समय जा रहा है। हाँ। ऐसा करिए, एक बीच में मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ, जितने लोगों ने नाम लिखा है वो खुद आए बिना बुलाए, अपना नाम खुद बोले और प्रश्न करते जाए, ताकि टाइम बच जाए और आपको आनंद आए। जिनको जिनको प्रश्न करना है लाइन में लग जाना, पर जिनके प्रश्नों का अप्रूव किया गया वही आना, ताकि रिपीटेशन से बचा जा सके। एक बार में एक ही व्यक्ति ऊपर आना। चलिए बोलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि राग, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? राग, प्रेम और मोह में अंतर। किसी व्यक्ति और वस्तु के प्रति झुकाव का नाम राग है, और जिसके प्रति झुकाव है उसके प्रति आत्मबुद्धि हो जाना, उसमें रम जाना, उसके बिछोह में पागल हो जाना मोह है। और प्रेम राग की सात्विक अभिव्यक्ति है, जो किसी भी के प्रति भी हो सकती है, भगवान के प्रति भी हो सकता है, गुरु के प्रति भी हो सकता है, या अपने किसी प्रिय के प्रति भी हो सकता है। प्रेम जब निष्कलुष प्रेम होता है तब तक प्रेम कहलाता है, और प्रेम के साथ जब वांछा जुड़ जाती है तो वही प्रेम राग से कलंकित हो जाता है। प्रश्नकर्ता अपना नाम अवश्य बोलेंगे ताकि मैं यहाँ सूची में टिक मार दूं। नमस्ते महाराज जी, मैं डॉक्टर काजल जैन, फरीदाबाद से। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि मेडिकल प्रोफेशन में रहते हुए मैं अपनी धर्म वृद्धि कैसे करूं और आगे भी धर्म प्रभावना कैसे करूं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेडिकल प्रोफेशन में रह कर के भी आप खुद की और लोक की दोनों में धर्म प्रभावना कर सकती है। कैसे? पहली कोशिश तो ये करें कि अपने प्रोफेशन को भी अपना धर्म बना लें। प्रोफेशन को अपना धर्म बनाए महाराज, बहुत कठिनाई होगी? नहीं होगी। प्रोफेशन को धर्म बनाने का मतलब है कि आप अपने प्रोफेशन में ऐसी किसी भी विकृति को न उभरने दें जो आज मेडिकल प्रोफेशन में उभर आई है, उससे अपने आप को बचाएं। ये आपका एक बहुत बड़ा धर्म होगा। मैं ज़्यादा व्याख्या इसकी नहीं करना चाहता हूँ। सब जानते हैं कि आज के चिकित्सा के जगत में कितनी भारी विकृतियाँ पनप गई है, उनसे अपने आप को अछूता रखो। दूसरी बात, आपके पास जो एकदम जेन्युइन व्यक्ति आते हैं, दीन दुखी व्यक्ति, असहाय आते हैं, उनकी चिकित्सा प्रोफेशनल दृष्टि से न कर सेवा भाव से करो। तीसरी बात, आप अपने पास आने वाले मरीजों को अहिंसा, शाकाहार और जीव दया के लिए प्रेरित करो। आपके द्वारा धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना होगी। इसके साथ समय मिले तो बीच बीच में गुरुओं का सानिध्य पाकर अपनी बैटरी चार्ज कर लो, ताकि ये भावना ठीक बनी रहे। और भगवान की सेवा आराधना जितना बने करो, और नहीं हो सकता तो पेशेंट का ऑपरेशन और पेशेंट की चिकित्सा भी नमोकार जपते हुए करो। तुम्हारा
घर बैठे धर्म हो जाएगा। बंधुओं, धर्म करने का मतलब ये ही नहीं कि हम भगवान के दरबार में खड़े होकर घंटों पाठ करें। धर्म करने का सीधा मतलब ये है कि अपने परिणाम को आर्त रौद्र से बचाएं और शुभ में रमाएं, अपना कल्याण करें, औरों का कल्याण करें। शुभ और मंगल भावना की अभिव्यक्ति वास्तविक धर्म की आराधना है। नेक्स्ट आती जाइए, अपने आप स्वतः और अपना नाम बोलिए और आगे 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 तैयार रहो। नमोस्तु और महाराज। आगे आइए। अपना नाम बोलो। हाँ, मैं शशि जैन सेठी, आगरा। महाराज जी, स्वतः स्फूर्त भावना से दिया गया दान और किसी के दबाव में आकर दिया गया दान, दोनों के महत्व में क्या अंतर है? देखिए, स्वस्फूर्त भावना से दिया गया दान महान कल्याणकारी होता है, क्योंकि उसमें आपका उत्साह कई गुना जुड़ा होता है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे तद विशेष है। किसी भी अच्छे अथवा बुरे कार्य में आप जितनी तीव्रता, जितनी मंदता, जितने ज्ञात भाव से, जितने अज्ञात भाव से, जितने अधिक अभिरुचि और उत्साह से करेंगे, आपको अच्छे और बुरे कर्म का उतना अच्छा और बुरा फल मिलेगा। तो अच्छा कर्म कर रहे हैं, स्वस्फूर्त भावना से आपने कहीं दान दिया, तो वहाँ आपके मन वचन काय के साथ पूरा प्राण जुटा हुआ है और उस दान से आप अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के दान का फल अनंत गुना होता है। अब रहा दूसरों की प्रेरणा से दिया गया दान, तो प्रेरणा से दिए गए दान में भी यदि हम अपने उत्साह को भर करके देते हैं तो हमारे लिए विशिष्ट फलदायी होता है, और जो प्रेरणा देता उसे भी कुछ शुभ फल मिल जाता है। लेकिन किसी की प्रेरणा से आप दबाव में आकर दान दें और बाद में मनमशो से कि उसने मुझे बुरा फंसा दिया, सबके बीच आकर के खड़ा कर दिया, मेरा नामोल्लेख कर दिया, मुझे देना पड़ा, मैं फंस गया, तो दान देकर संक्लेश करने वाला कुभोग भूमि में जन्म लेता है। कुभोग भूमि में तो दबाव में दान देना नहीं, और दान देने के लिए किसी को दबाव देना मत, उसके संक्लेश का पाप तुम्हें भी मिलेगा। इसलिए दान देने के लिए कभी दबाव मत दो और दबाव में दान मत दो। दान जब भी दो उत्साह से भरकर दान दो, तो आपको आनंद आएगा। नमोस्तु महर्षि, मेरा नाम मोनिका जैन है, छिपीटोला, आगरा। मेरा प्रश्न है श्री अनूप जैन आनंदपुरी वालों की तरफ से है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य के लिए आपसे आशीर्वाद भी मांगा है। मेरा प्रश्न है, असाता के परिणाम क्या गुरुवर के आशीर्वाद से साता के परिणाम में परिवर्तित होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। थोड़ा इसको ठीक कराइए, आवाज़ नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? असाता के परिणाम गुरु आशीर्वाद से साता में परिवर्तित हो सकते हैं, बहुत अंशों में हो सकते हैं, बहुत हद तक हो सकते हैं। गुरु आशीर्वाद क्या करता है? गुरु आशीर्वाद आपके मनोबल को जगा देता है, और जब आपके मनोबल में जागृति आ जाती है, आपकी भाव दशा बदल जाती है, और आपकी भाव दशा बदलती है तो भाव दशा के परिवर्तन से हमारे अंदर के कर्मों के रसायन में परिवर्तन आ जाता है, और बहुत संभव है कि असाता साता में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि शास्त्र कहता है शुभ भाव और विशुद्ध परिणाम के निमित्त से उदय में आने वाली असाता भी साता में परिवर्तित हो जाती है, और संक्लेश के निमित्त से उदय में आने वाली साता भी असाता में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए अच्छे निमित्त को पाकर अपनी साता को अच्छे से उभारा जा सकता है। उनको आशीर्वाद बोल दो ना, अनूप को बोले चिंता नहीं करो, धैर्य रखो। नमोस्तु महाराज जी, मैं स्वामिनी रोधा, मैं स्वामिनी रोधा आपसे प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। भगवान के प्रति हम श्रद्धा भक्ति और अधिक कैसे बढ़ावें जिससे हमारा भाव भगवान प्रति समर्पित हो जाए? भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ाने का एक ही उपाय है, भगवान के पास ज़्यादा समय देने लगो। जिसके पास आपका ज़्यादा समय बीतता है उससे आपका प्रेम बढ़ जाता है, लगाव बढ़ जाता है, जुड़ाव बढ़ जाता है। तो बस अपने आप आपका जुड़ाव बढ़ेगा, श्रद्धा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी।
नमोस्तु महाराज जी। सुबीना जैन। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि अरहंत भगवान 4 घातिया कर्मों से रहित थे, और जबकि सिद्ध भगवान 4 घातिया और 4 अघातिया कर्मों से रहित हैं, फिर भी अरहंत भगवान को पहले नमस्कार क्यों करते हैं? कृपया बताइए। ये बहुत पुराना प्रश्न है, कई बार उत्तर दिया जा चुका। गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागो पार, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंदियो बताए। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। सारिका जैन। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम सामान्य व्यवहार में कपड़ा काटना आदि शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या यह उचित है? यदि नहीं तो इसका क्या समाधान है? काटना फाड़ना जैसे शब्दों का प्रयोग यथासंभव नहीं करना चाहिए, ये भी हिंसा परक शब्द है। इसलिए यदि आप अपने शब्दों के प्रति जागरूक रहना चाहते हैं तो कई लोग हैं जो काटना फाड़ना की बात नहीं करते, उसे दूसरे शब्दों में कहते हैं सब्जी को सुधार लो, काटो मत, पीटो मत। भाषा में यथासंभव सात्विकता लानी चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। साक्षी जैन। मेरा प्रश्न है, क्या स्त्री को शास्त्र गद्दी पर बैठने का अधिकार है और प्रदक्षिणा देते समय वेदी को छूना चाहिए अथवा नहीं? देखिए, स्त्री को शास्त्र गद्दी पर बैठने का अनधिकार कहीं नहीं कहा। ये बात जरूर कही गई है कि गृहस्थों को सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन का अधिकार नहीं, पर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि स्त्रियां शास्त्र की गद्दी पर न बैठें। स्त्रियां शास्त्र की गद्दी पर बैठे, पर वही स्त्री क्या पुरुष भी, वही स्त्री और पुरुष शास्त्र की गद्दी पर बैठे जिसे शास्त्र का पर्याप्त ज्ञान हो। 4 पुस्तकें पढ़ करके यदि व्यक्ति शास्त्र की गद्दी पर बैठेगा तो बहुत संभव है वो उत्सूत्र बोल दे, आगम विरुद्ध बोल दे, अर्थ का अनर्थ कर दे। इसलिए ऐसे लोगों को शास्त्र पर के वाचन करने का निषेध किया, पर स्त्रियां शास्त्र की गद्दी पर बैठ सकती है। दूसरा क्या पूछा आपने? प्रदक्षिणा देते समय वेदी को छूना, इसका औचित्य नहीं है। पीछे से वेदी को छूना, मैं इसके पीछे की एक साइकोलॉजी समझता हूँ कि भगवान की वेदी को सामने से छूने पर प्रतिबंध रहा, और भगवान की वेदी को जब सामने से छूने में प्रतिबंध रहा तो लोग परिक्रमा करते समय कोई देख नहीं रहा है, सो चलो पीछे से छू लो, सो परंपरा चल गई, पूरी वेदी पीछे से काली हो जाती है। अरे ढोक लगाना है सामने से लगाओ, पीछे से ढोक लगाने का क्या औचित्य है? ये एक रूढ़ी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है, वर्तमान में संबंध की प्राप्ति का साक्षात उपाय क्या है? अपना नाम और बता दो। राजेश कुमार जैन, पटना वाली सागर। कल ही इसका उत्तर मैंने दिया है। वर्तमान में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का सबसे सरल और व्यवहारिक उपाय है जिनवाणी का अध्ययन, अनुशीलन और जिनवाणी के पारायण करने वाले गुरुओं का समागम। नमस्ते महाराज जी, मैं अनुपमा जैन सागर से। मेरा प्रश्न है, भोग भूमि के जीव कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं? भोग भूमि के जीव नियमतः स्वर्ग में या देवों में जाते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषकों में जाते हैं, जबकि सम्यक दृष्टि जीव सौधर्म और ऐसान स्वर्ग तक जाते हैं। नमस्ते। आगे। नमोस्तु महाराज जी। शुभी जैन, आगरा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हमारी फैक्ट्री में जो लेबर और वर्कर काम करते हैं और काम करते हुए उनको चोट लग जाती है या वो किसी कारणवश अंगहीन हो जाते हैं, तो क्या उसका पाप हमें भी लगता है? देखिए, वो काम किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं। उससे लाभ कौन कमा रहा है? आप कमा रहे हैं। तो ये मान के समझना कि उस काम के निमित्त से जितना भी पाप हो रहा है, उस पाप के भागीदार भी वे ही बन रहे हैं जो उस काम को करा रहे हैं। गलती उसकी है, किसका काम किया उसने? आप टेक्निकल चूक से हाथ मशीन में रह गया, उंगली कट गई। मशीन किसने चलवाया? किसके मशीन में उंगली चली? समझ गए? तो ये उसको पाप तो लगेगा, बच नहीं सकते। इसलिए कल मैंने कहा था, बिना पाप किए पैसा कमाया ही नहीं जाता। जितना बड़ा उद्योग, जितना बड़ा उद्यम, उतना अधिक पाप। इसलिए पाप करके पैसा तो कमा रहे हो, उसको साफ करने का भी विचार करते रहना चाहिए ताकि अगला भाव प्रशस्त हो सके।
नमोस्तु महाराज जी। मैं राहुल जैन बिलेरा वाले सागर से। महाराज जी, यूएस में मैंने देखा है कि एग, मिल्क के सारे प्रोडक्ट एक ही कैटेगरी में माने जाते हैं, पर मिल्क में किस प्रकार का दोष है? क्या वाकई में दोष है? देखिए, आजकल एक चलन पड़ा है वीगन। वीगन वो होते हैं जो शाकाहारियों से भी 2 कदम आगे होते हैं। वो किसी भी प्रकार के पशु उत्पाद का सेवन नहीं करते, उसमें घी, दूध आदि का भी प्रयोग नहीं करते, जो वीगन होते हैं। अच्छी बात है कि लोग वीगन हों, लेकिन उसमें दूध को मांसाहारी निरूपित करना कतई उचित नहीं। दूध मांसाहारी नहीं। भारतीय परंपरा में दूध को गोरस कहा गया। पशु से उत्पन्न होने के कारण ही उसे हम पशु उत्पाद मानकर अभक्ष्य कहें, गलत बात। पशु का रक्त असेवनीय है, पशु का दूध नहीं, क्योंकि वो रस है। और दुग्ध के विषय में ऐसा कहा जाता है कि गाय के पेट में जितना दूध आता है उसे न निकाला जाए तो गाय बीमार पड़ जाए। गाय के पेट में जितना दूध आता है वो सारा दूध उसके बछड़े को पिला दिया जाए तो बछड़ा बीमार हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ एक परंपरा रही कि आप पशु पालन करें, उनका पालन करके उनके दूध के एक हिस्से का उपभोग आप करें, एक थन उसके बच्चे के लिए छोड़ दें, उससे उसका निर्वाह हो, बाकी गाय का पालन हो तो आप दूध ले सकते हैं। और अब तो वैज्ञानिकों ने प्रयोग कर दिया कि गाय को घास खिलाकर दूध उत्पन्न करना मतलब कच्चे माल को डाल करके फैक्ट्री से प्रोडक्ट तैयार करना। अब ये भी प्रयोग हो गया है कि किसी माँ को अतिरिक्त पोषण देकर उसके पेट में भी अतिरिक्त दूध लाया जा सकता है। तो गाय बैल को पर्याप्त पोषक चीज़ें दी जाती है जिससे उनके पेट में दूध आता है, उस दूध का सेवन करते हैं। इसलिए दूध के सेवन में कहीं से किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। हमारे तीर्थंकरों का पहला आहार दूध से हुआ है। यदि दूध सदोष होता तो वो लेते नहीं, वो रस है, रक्त नहीं। इसलिए दूध और दूध के प्रोडक्ट को लेने में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं समझनी चाहिए, ऐसा अपनी धारणा में बना लेनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, हम पंचकल्याणक महोत्सव मनाते हैं। पंचकल्याणक महोत्सव में 5 दिन 5 तरह की सारी गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष सारी बातें डिटेल से बताई जाती हैं। और जब जन्म कल्याण की बारी आती है तो उसमें तीर्थंकर बालक की माता को प्रसूति गृह में दिखाया जाता है और बालक का जन्म होता है। लेकिन एक बात मेरे मन में उठती है कि क्या तीर्थंकर बालक की माता को भी वैसी ही प्रसव पीड़ा होती है जैसी कि साधारण बालक की माता को होती है? नहीं, तीर्थंकर की माता साधारण माता नहीं होती, वो लोकोत्तर पुत्र को जन्म देने वाली लोकोत्तर माता होती है। इसलिए उसके जीवन में जो भी घटित होता है वो सब असाधारण होता है। प्रसूति गृह में दिखाया, प्रसूति की प्रक्रिया वही है, पर वेदना उन्हें नहीं होती। नमोस्तु महाराज जी। मैं आनंद बिलेरा सागर से। विपरीत परिस्थितियों में महाराज जी क्रोध को कैसे कंट्रोल करें? विपरीत परिस्थितियों में ही क्रोध आता है, अनुकूल परिस्थितियों में किसको क्रोध आता है? समझ गए? बस क्रोध को कंट्रोल करने का एक ही उपाय है, तुम्हारी भाषा में उत्तर दे रहा हूँ। विपरीत परिस्थिति की अनुकूल व्याख्या करना शुरू कर दो। समझ गए? एक किस्सा सुनाता हूँ। एक अपार्टमेंट में एक दंपति रहते थे, युवा दंपति थे, और उनके फ्लैट से जब कभी भी आवाज़ आती तो केवल हंसने की आवाज़ आती। अड़ोस पड़ोस के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता, युवा दंपति हैं, ये केवल हंसते ही रहते हैं, क्या इनमें आपस में कोई खटपट नहीं होती? एक दिन एक युवक से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया कि भैया क्या बात है, जब भी तुम्हारे फ्लैट से आवाज़ आती, हंसने की आवाज़ आती, क्या तुम लोगों में कभी खटपट नहीं होती? बोले होती है। बोले इतने हंसते क्यों है? बोले मेरी पत्नी बड़ी गुस्सैल है।
पत्नी गुस्सैल है तो इसमें हंसने की क्या बात? बोला यही तो राज की बात। पत्नी गुस्सैल है तो इसमें हंसने की क्या बात? तो उसने कहा यही तो राज की बात है। देखो भैया उधर गड़बड़ हो रहा है। ओम ओम गड़बड़ है, इस पर भी गुस्सा करना ठीक नहीं। मैं कह रहा था ओम ओम ओम। चलिए मेरी साथ जुड़िए, आवाज़ आ रही है ना आप तक? चलिए जोड़ घटाव लगा लेना। तो उसने कहा कि भाई पत्नी गुस्सैल है तो इसमें हंसने की क्या बात? बोला यही तो राज की बात है। बोले बात क्या है? मेरी पत्नी को जब गुस्सा आता है तो घर का सामान उठा उठा कर मुझ पर फेंकती है। ध्यान से सुनना, मेरी पत्नी को जब गुस्सा आता है तो घर का सामान उठा उठा कर मुझ पर फेंकती है। निशाना लग जाता है तो वो हंसती है और चूक जाता है तो मैं हंसता हूं। नमोस्तु महाराज जी, मैं अलका जैन, वर्णी कॉलोनी सागर। महाराज जी त्रिकाल चौबीसी के बारे में बताइए, क्या और कैसे बनी? त्रिकाल चौबीसी का क्या मतलब है? वर्तमान में हमारे 24 तीर्थंकर हुए, अतीत में भी पहले 24 तीर्थंकर हुए और भविष्य में भी जो 24 तीर्थंकर होंगे उन्हीं को भूत भविष्य वर्तमान मिलाकर त्रिकाल चौबीसी कहते हैं। नमस्ते महाराज जी, प्रोफेसर विजय कुमार जैन फैजाबाद से। महाराज जी, जितने भी अपने तीर्थ स्थान हैं वहाँ पे जैन समाज की संख्या क्यों कम है, और इसके लिए जो कम है समाज को और क्षेत्र को क्या करना चाहिए? मेरी दृष्टि में तीर्थ क्षेत्रों में समाज के कम रहने के पीछे शायद एक सामाजिक धारणा या पारंपरिक धारणा रही हो। हमारे यहाँ ऐसी धारणा थी कि धर्म क्षेत्र में पाप नहीं करना चाहिए। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। ये उक्ति पुरातन काल से हमारी संस्कृति में गूंजती रही कि अन्य क्षेत्र में किया गया पाप धर्म क्षेत्र में नष्ट होता है, धर्म क्षेत्र में पाप करेंगे तो वज्रलेप होगा। तो तीर्थ स्थल को लोगों ने धर्म क्षेत्र माना, धर्म क्षेत्र के रूप में विकसित किया। अब वहाँ हम रहेंगे, गोरख धंधा करेंगे, भोग विलास होगा तो पाप होगा, तो वो पाप मेरा वज्रलेप ना हो जाए, शायद इस भावना से लोगों ने तीर्थ क्षेत्रों में बसने से परहेज किया और जहाँ जहाँ तीर्थ बने वहाँ लोगों ने अपना घर नहीं बसाया। शायद ये धारणा हो सकती है। अब रहा सवाल आज का। आज के युग के अनुसार तीर्थों की सुरक्षा के लिए तीर्थों के आसपास समाज को बचना बहुत जरूरी है। तो महाराज उस उक्ति के साथ तालमेल कैसे बनाए? मैं कहता हूँ हमारे यहाँ एक दूसरी सूक्ति है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब आपत्ति काल आ जाए तो कोई मर्यादा नहीं है। तो ऐसे लोगों को जहाँ तीर्थ क्षेत्र में रोजी रोजगार के अवसर है, भगवान के चरणों में जाना चाहिए और भगवान के चरणों में अपनी ओर से एक प्रार्थना करते हुए क्षमा याचना भी करनी चाहिए कि भगवान, मैं आपके चरणों में आया हूँ, अपने रोजी रोजगार के लिए नहीं, इस क्षेत्र की सुरक्षा की भावना से भी आया हूँ, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दे, मैं यहाँ फलूँ और फूलूँ और मुझसे जो कोई भी आसाधना हो वह बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहा हूँ, परिस्थितिवश हो रही है, ये आसाधना को आप माफ़ कर दो। भगवान करुणा के अवतार है, माफ़ करेंगे, मामला साफ हो जाएगा। नमस्ते गुरुवर, प्रमोद गोदा। मेरे प्रश्न में जी, पूजा में जो हमारा अष्टद्रव्य हम क्रम से इस्तेमाल करते हैं, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप। आपका प्रश्न समझ गया। 4 दिन पहले फिरोजाबाद में पुष्प प्रवचन का उत्तर दिया हूँ, इसलिए आज नहीं दे सकूंगा। चलिए।
नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। देखिए, जिन प्रश्नों की पुनरावृत्तियां हो गई है, जल्दी जल्दी में वैसे प्रश्न मत पूछना, नए प्रश्न पूछो, ताकि यहाँ उपस्थित और पूरे देश में इस कार्यक्रम को देख रहे लोगों का समय व्यर्थ न जाए। मीरा जैन, फिरोजाबाद। महाराज जी, एक अहिंसावादी श्रावक ग्रस्त एक त्रिहिंसा का त्यागी होता है, तो भाई अभी व्यापार में, आरंभ में और जनहित में और परिवार के प्रति उसका क्या कर्तव्य? त्रिहिंसा का उसका त्याग संकल्पी हिंसा का है, आरंभी औद्योगिक और विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। तो संकल्पी हिंसा का दृढ़तापूर्वक त्याग करे और उसका निर्वाह करे। आरंभी और औद्योगिक हिंसा में यथासंभव यत्नाचार का पालन करे, सावधानी रखे। और जब विरोधी हिंसा का कोई प्रसंग आए, ऐसा प्रसंग जब धर्म, संस्कृति, कुटुंब, समाज, कुटुंब, परिवार या स्वयं के अस्तित्व और अस्मिता पर संकट आए, तब उसका डटकर मुकाबला करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि कहा जाता है कि जो जिन आज्ञा को माने सो जैन, तो यदि अगर कोई लड़का विजातीय से विवाह करता है और वह लड़की अपने धर्म को, जैन धर्म को अंगीकार कर लेती है, तो कई साधु संत उस परिवार से और उनसे मतलब आहार वगैरह नहीं लेते, तो इसमें क्या दोष? देखिए, जिन आज्ञा को माने सो जैन, ये एक सामान्य व्याख्या है। हमारे यहाँ जिनेंद्र भगवान के अनुयायी का नाम जैन कहा है। जैन होना अलग बात है और हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाना अलग बात है। विधर्म विवाह को कभी भी उत्साहित नहीं करना चाहिए। इसके बड़े भयावह परिणाम सामने आ रहे हैं। पारसी समुदाय विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है केवल इसी विधर्म विवाह के कारण। उनकी स्थिति इतनी क्षीण हो गई है कि अल्पसंख्यक आयोग को उनके लिए 2 से अधिक संतान उत्पन्न करने की छूट देनी पड़ रही है। अगर विधर्म विवाह होता है, एक लड़की यदि किसी अपने धर्म से दूसरे धर्म में जाती है, तो उसके साथ पूरा एक वंश अधर्मी हो जाता है। इसी प्रकार वहाँ से यहाँ आकर पूरी तरह से जैन धर्म और परंपरा में ढल जाए तो बात अलग है, पर अपवाद स्वरूप ही ढलने की बात दिखती है। अक्सर ये देखा जाता है कि सामने वाला उल्टा ढाल लेता है, तो वर्ण लाभ की जगह वर्ण शंकर बन जाता है। तो ये बहुत ही विचारणीय बिंदु बन जाता है। इसलिए ऐसी परंपरा को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। महाराज, अगर किसी ने कर लिया तो क्या करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। करे नहीं, इसके लिए आप शुरू से ध्यान रखें, सावधानी रखें। और कर ले तो क्या उसका बहिष्कार कर दें? मैं बहिष्कार का कतई पक्षधर नहीं। मैं कहता हूँ, बहिष्कार नहीं, संस्कार करो, उसे अपना बनाओ, उसे धर्म सिखाओ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम श्रीमती नीलम जैन है और मेरा प्रश्न है कि जैसे मैंने किसी व्यक्ति ने बचपन से भक्षण छोड़ दिया या कंदमूल फल आदि को छोड़ दिया, फिर किसी दबाववश उसको सबको बना के करना खिलाना पड़ रहा है, तो इसका वो संपूर्ण पाप का भागी है या अल्प पाप देखो, का भागी? खाने का त्याग किया कि खिलाने का त्याग किया? खाने का त्याग किया। तो महाराज खाने का त्याग है और घर में खिलाना पड़ रहा है तो बात अलग है। घर में नहीं तो अशांति हो जाएगी। जैसे किसी के रात्रि भोजन का त्याग है और घर में कोई रात में खाने वाला है तो उसको खिलाना पड़ता है। आगम के हिसाब से तो व्रती व्यक्ति भी दूसरी प्रतिमा वाला है और उसके घर में कोई रात में खाने वाला है तो खिला सकता है। छठी प्रतिमा लेने पर कृतकारिता अनुमोदन से रात्रि भोजन का त्याग होता है। महाराज, व्रती आदमी कैसे खिलाएगा? अरे सोचो, एक कोई 30 वर्ष की महिला है, व्रती है और उसका दूध पीता बच्चा है, रात में उसको भूख लगेगी तो वो माँ अपने बेटे को दूध पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी? व्रती है, नहीं पिलाएगी? ऐसा नहीं। व्रती आप अपने लिए बने हो, घर को व्रती नहीं बनाए। इसलिए मैं उन तमाम व्रतियों को कहता हूँ, व्रत की आराधना करो पर घर वालों को परेशान मत करो, तालमेल बनाकर चलो। नमस्ते महाराज जी, मैं अंशुजन आगरा से।
मेरा प्रश्न यह है कि यदि शादी से पहले कोई व्रत लेता है गुरुजी से, लेकिन वो बीच में छूट जाते हैं, तो शादी के बाद क्या उनको शुरू से ही प्रारंभ करने चाहिए या फिर जो जहाँ से छूटे हैं वहीं से शुरू करने चाहिए? व्रत माने ये जो विशेष व्रत उपवास जी जी, वगैरह जैसे 108 व्रत होते हैं जी। तो व्रत अगर आपने शादी से पहले लिए हैं और शादी के बाद व्रत ब्रेकअप हो गया तब तो शुरू से करो। और कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो टल जाते हैं तो आगे पीछे किए जा सकते हैं, तो उस व्रत को आप कर सकते, कंटिन्यू कर सकते हैं। नमस्ते महर्षि। महर्षि, मेरी प्रश्न है, माइक मुंह से लगा। स्वयं मन से नियम लेने से और गुरु महाराज जी के सामने नियम लेने में क्या अंतर है? देखिए, स्वयं लिए गए मन से लिए गए नियम में दृढ़ता कम होती है और गुरु साक्षी में लिए गए नियम में दृढ़ता ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मन बेईमान है, अपने द्वारा लिए गए नियम की वो व्याख्या अपने अनुकूल कर लेता है। पर गुरु की साक्षी में लेते हैं, गुरु को हृदय में विराजमान कर लेते हैं, तो उस नियम का प्रभाव कुछ और हो जाता है। नमस्ते महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि 8 दिन पहले एक पेपर में आया कि 30 साल का जिसका बेटा था कैंसर से युक्त था और उसकी आकस्मिक माइक ऐसे लो, हाँ बोलो। उसकी अकारण मृत्यु हो गई और 80 साल का वृद्ध था जिसकी एक्सीडेंटल मौत हुई, तो उनकी भी असामयिक मतलब अकाल मृत्यु हो गई। तो दोनों अल्पायु और अकाल मृत्यु में कोई रिलेशन है या नहीं है? तो अकाल मृत्यु क्या है? देखिए, अकाल मृत्यु और अल्पायु क्या है समझिए। अल्पायु में मर जाना अकाल मृत्यु नहीं है। अकाल मृत्यु का मतलब है आयु को असमय में पूरी करके मरना। हो सकता है जो व्यक्ति 80 वर्ष की उम्र में मरा, उसकी 100 वर्ष की आयु हो, 80 वर्ष में मर गया, वो अकाल मरण है। और हो सकता है 30 वर्ष की आयु में कोई मरा और उसकी आयु ही 30 वर्ष की होगी, वो अकाल मरण नहीं है, अल्प आयुष्क है। आगम का ऐसा विधान है, अनुत्तर विमानों से आने वाला जीव 8 वर्ष में मुनि बनकर वापस मरकर अनुत्तर विमान में जा सकता है। 8 वर्ष सम्यक दर्शन के साथ था, यहाँ सम्यक दर्शन के साथ आया, 8 वर्ष में मुनि बना और मुनि बनकर वापस अंतर मुहूर्त में मर के वहीं चला गया। आचार्य वीरसेन स्वामी के सामने प्रश्न आया कि सम्यक दृष्टि अल्पायुष्क नहीं होता, ये 8 वर्ष में मौत कैसे हो गई? आचार्य वीरसेन महाराज ने कहा, जिस उम्र में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, संयम की प्राप्ति हो, उसे अल्पायु मत समझना। 8 वर्ष की आयु अल्पायु नहीं है। धवला का प्रसंग है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार जैन। मेरा प्रश्न है कि समोसरण में जब चक्रवर्ती या कोई महापुरुष प्रश्न करते हैं तो तीर्थंकर नियोग से अपना उत्तर देते हैं, लेकिन वो अपने संज्ञान में प्रश्न को कैसे लेते हैं? प्रश्न ये, भगवान के संज्ञान में प्रश्न कैसे आता है? भगवान के संज्ञान से बाहर कुछ है ही नहीं, और वो जो कुछ भी होता है सहज होता है, हमारे आपकी तरह सत्प्रयास नहीं होता। नमस्ते महाराज श्री। राजकुमार बढ़ जाता है, जयपुर हाउस आगरा। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म जो है सारे विश्व में व्याप्त है, लेकिन फिर तीर्थंकरों का जन्म सिर्फ भारतवर्ष में ही क्यों हुआ, अन्य देशों में क्यों नहीं? निश्चित भारत वाले लोग भाग्यशाली हैं, इसलिए भारत में हुआ। अब आप पूछते हो कि उनका जन्म भारत में ही क्यों हुआ। मेरा मानना है कि भारत की धरती में कुछ ऐसी आकर्षण शक्ति होगी जो इन महान विभूतियों को अपनी ओर खींच लेती हो, इसलिए भारत में जन्म लेते हैं। कुछ कॉस्मिक पावर उसका ऐसा होता हो, क्योंकि ये तर्क दिया जा सकता है कि तीर्थंकर जहाँ जन्मेंगे वहीं धर्म का प्रवर्तन होगा। तो जहाँ जन्मेंगे वहीं धर्म का प्रवर्तन होगा, ये सत्य है, लेकिन तीर्थंकरों का अवतरण भी भव्यजनों के पुण्य से होता है। भारतवर्ष के लोगों का पुण्य कुछ ज़्यादा प्रगाढ़ है, इसलिए ऐसे महान विभूतियों का जन्म यहाँ होता है। नमोस्तु गुरुदेव। बबली पाटोदी, आगरा, उज्जैन आगरा दोनों कह सकते हैं। गुरुदेव,
जैन दर्शन में अनेकांत में साद्वाद सिद्धांत को बताया है, इसको हम अपने दैनिक जीवन में किस तरीके से घटित कर सकते हैं? अनेकांत और साद्वाद को अपनाने का एक बड़ा सरल तरीका आप सबको बताता हूँ। हर चीज को दोनों एंगल से देखना शुरू कर दो। जो हमें गलत लगता है उसको सही भी देखना शुरू कर दो। अपनी ही बात का आग्रह मत करो, ही से भी की ओर चलने की कोशिश करो। इससे वैचारिक उदारता और सहिष्णुता प्रकट होगी। कैसे सो मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति था, उसने विनोबा जी से कहा कि बाबा मैं जो कहता हूँ सब सही कहता हूँ, फिर भी लोग उसे सही नहीं मानते, मैं क्या करूँ। विनोबा ने कहा कि तुम अपनी इस बात पर पूरी तरह कायम है कि तुम जो कहते हो वही सही होता? हाँ बाबा, मैं जो कहता हूँ बिल्कुल सही कहता हूँ। बोले अच्छा, ये बताओ हिमालय किधर है? उसने उत्तर दिया उत्तर में। पूछा हिमालय किधर है? सामने वाले ने जवाब दिया उत्तर में। तो विनोबा जी ने मुस्कुरा कर पूछा, ये बताओ यही सवाल किसी चीन के व्यक्ति से किया जाएगा तो क्या जवाब होगा? उसने कहा दक्षिण में। तो विनोबा ने कहा अभी तुम कहते थे मैं जो कहता हूँ वही सही होता है, अब दूसरा भी सही कह रहा है। बस इतनी समझ जिसके हृदय में विकसित हो जाए उसके व्यवहार में अनेकांत प्रकट हो जाए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आदित्य जैन, आगरा। महाराज जी, ब्रह्म कुमारी, ओशो या रविशंकर या अन्य ऐसे विचारकों के द्वारा या उन संस्थाओं के द्वारा कुछ ध्यान केंद्र चलाए जाते हैं और शिविरों का आयोजन किया जाता है, लेकिन हम जैनियों में ऐसी मेडिटेशन सेंटर्स नहीं हैं, इसका क्या कारण है? इसको विकसित किया जा सकता, निषेध किसने किया है? मूलतः इस तरह के सेंटर्स का प्रवर्तन उसके प्रवर्तकों के द्वारा किया जाता है। जैन धर्म की प्रभावना जैन मुनियों के द्वारा होती है और जैन मुनि किसी इस तरह के सेंटर से बंध नहीं सकते, यह उनकी चर्यागत सीमा है। लेकिन यदि श्रावक चाहे तो मुनियों से अवसर पाकर प्रशिक्षण ले और इस तरह के गतिविधियों को संचालित कर सकता है। और मैं मानता हूँ कि आज युग की आवश्यकता है। लोगों के जीवन में इतना स्ट्रेस है, उसकी शांति के लिए इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं। और ये सब जैनियों की ही परंपरा को, प्रक्रियाओं को लिया है। जैसे सोहम, जो सुदर्शन क्रिया आदि में कराया जाता है, सोहम का ध्यान, ये सोहम जैनों का शब्द है। आचार्य पूज्यपाद ने सोहम शब्द का भरपूर उपयोग किया है। सोहम इत्तात संस्कारा, मैं सोहम सोहम का जाप करो, ध्यान करो, ज्ञानार्णव में। और आचार्य पूज्यपाद ने अपने समाधि तंत्र में इसका कई बार उल्लेख किया, लेकिन दूसरों ने इसका पेटेंट कर लिया। हम लोग पीछे रह गए। इस दिशा में तुम जैसे युवकों को आगे आना चाहिए और ठीक ढंग से प्रवर्तन करना चाहिए। बिल्कुल आशीर्वाद। आगे बस दो लोग और। नमस्ते गुरुदेव, मानिक चंद जैन, आगरा। बोलो, जल्दी बोलो। मंदिरों के निर्माण होता जा रहे हैं और लेकिन पुजारियों की जो मतलब गिनती है मंदिरों में, आपका भ्रम है। जितने मंदिर बन रहे हैं उससे कई गुने पुजारी भी बनते जा रहे हैं। चलिए आगे। नमस्ते महाराज श्री, मैं नीरू जैन, आगरा। महाराज श्री, जैन धर्म में क्षमा धर्म सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, फिर भी व्यक्ति अपने ईगो के कारण दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश क्यों करता है? क्योंकि उसके पास ईगो है, और जब तक ईगो रहेगा आदमी दूसरे को नीचा दिखाना क्यों चाहता है? क्योंकि वो खुद को ऊंचा बनाना चाहता है, और दूसरे को नीचा दिखाए बिना व्यक्ति अपने आप को ऊंचा बना नहीं सकता, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। इसको बदलना चाहिए। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न फरीदाबाद के एक सज्जन के द्वारा पूछा गया है कि जो सिंहासन प्रतिमा जी के थे वो बदल के मंदिर में दूसरे आए, तो पहले वाले जितने भी सिंहासन थे वो लोगों ने कुछ सहयोग राशि देकर अपने घर में विराजमान कर लिए, तो क्या इसमें निर्माल्य दोष का दोष लगेगा? मेरी राय में मंदिर के किसी भी उपकरण को बोली के द्वारा खरीद कर घर में लाना ठीक बात नहीं। जैसे सिंहासन पुराना हो गया, छत पुराना हो गया, चंवर पुराने हो गए, तो बोली लगाओ, नीलाम कर दो और ले जाओ।
भगवान के प्रातिहार और उपकरण मंदिर में ही शोभा पाते हैं, घर में नहीं, क्योंकि वो प्रातिहार भी एक दृष्टि से पूज्य पवित्र प्रतीक है। घर में तुम उसकी पवित्रता का पालन नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज जो जीर्ण शीर्ण हो गए क्या करें, उसको गलाकर आप दूसरे उपकरण बनाओ, ये ठीक है। लेकिन ये बात मेरे गले नहीं उतरती कि मंदिर की चीज को आप बोली लेकर के लाए हैं, घर में रखें। प्रातिहारियों को मेरी दृष्टि से रखना ठीक नहीं है। नमस्ते महाराज जी। जितेंद्र कुमार जैन, आगरा। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मॉर्निंग वॉक करते समय महाराज जी चालीसा और मेरी भावना और स्पेशली मक्ताम तो पढ़ सकते हैं? कर सकते हैं, जबकि हम जूते पहने रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बिना ग्रंथ लिए पढ़ सकते हैं। बस हो गया शंकर समाधान के आगे के कार्य। रुकिए थोड़ा, वेट करिए। बोलो परम पूज्य सर्वमनवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, मुझे आपको ये अत्यंत प्रसन्नता है कि गुणायतन से एक और कड़ी जुड़ी है, और वे हैं श्रीमान प्रदीप कुमार, नवदीप जी, चंद्रजीव जी जैन नायक, सुपुत्र श्री श्यामलाल जी जैन, श्रीमती कंचन देवी जैन, कुलदीप जैन, अभय जैन, सुनीता जैन, मधु जैन, रश्मि जैन, विनीता जैन, हनी जैन, दीपक जैन, संदीप जैन, अनिल जैन, गौरव, समस्त नायक परिवार गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिए। और मैं उन्हें सपरिवार यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे कृपया आवें, गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पन्ना लाल जी बेनाड़ा साहब, जो गुणायतन से बहुत ही तहे दिल से जुड़े हुए हैं। श्री पन्ना लाल जी बेनाड़ा साहब आ जाइए। हमारे श्री नायक परिवार प्रदीप कुमार जी, नवदीप जी का गुणायतन परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह दे करके उनका सम्मान करें बंधुओं। और आप जब तक ये सम्मान का क्रम चलता है अपनी करतल ध्वनियों का योगदान देते रहिए उनके बंधु। ये उनकी उदारता का सम्मान होगा, किसी व्यक्तित्व का व्यक्ति का सम्मान नहीं, उनकी उदारता का, उनके गुणायतन के प्रति समर्पण और श्रद्धा का सम्मान है। हमें पन्ना लाल जी बेनाड़ा साहब से अनुरोध करता हूँ कि वे गुणायतन परिवार की ओर से उनको प्रतीक चिन्ह दे करके सम्मानित करें बंधु। बहुत ही प्रमोद का क्षण है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। मैं देख रहा हूँ कि लोगों की भावनाएं गुणायतन के प्रति बहुत ही उत्साहवर्धक है, और लोग स्वतः स्फूर्त भावनाओं से गुणायतन से जुड़ते चले आ रहे हैं। आइए श्री नायक परिवार कृपया शीघ्रता से आ जाइए, गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। और श्री पन्ना लाल जी बेनाड़ा साहब से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि वे गुणायतन सेवायतन परिवार की ओर से श्री मान प्रदीप कुमार जी, नवदीप जी, चंद्रजीव जी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान करें, और आप करतल ध्वनि से इसमें अपना योगदान देकर के पुण्य अर्जन करें। सब परिवार आ जाइए। इनके परिवार के जितने लोग हैं, मैंने बहुत सारा नाम का घोषण किया, सिर्फ कंचन देवी, कुलदीप जैन, अभय जैन, सुनीता जैन, मधु जैन, रश्मि जैन, विनीता जैन, सभी लोग आ जाइए जितने भी इनके परिवार में हैं। बहुत ही दुर्लभ क्षण है ये, बहुत ही उत्तम क्षण है। आ जाइए सभी कोई, जोरदार करतल ध्वनि से आप इसके अनुमान में अपना योगदान देते रहिए करतल ध्वनियों का। समाप्त हो गया। सब आ जाइए, जितने परिवार के लोग हैं सब आ जाइए बिंदु। आरती घोषणा कर रहे वो वाला तस्वीर बंदी वाला। और इस प्रकार से आज के संघ समाधान का कार्यक्रम यहाँ पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में नमोस्तु निवेदित करते हुए समाप्त कर रहे हैं। बोलिए संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य ईश्वर मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर विराट सागर जी महाराज की। सभी को त्रिवार नमोस्तु निवेदित करें गुरु चरणों में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।